हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य इसका अध्ययन करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि वाक्य का स्वरूप, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं वाक्य का स्वरूप। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ था। फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, एक सुर बख्श दे। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर बोलते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में कई शब्दों पदों का प्रयोग हुआ है। ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य हैं। देखिए, वाक्य का स्वरूप यह बताया है कि प्रत्येक वाक्य जो है एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है, लिए हुए होता है एक निश्चित अर्थ, और वह एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। उसको हम वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य में कई शब्द होते हैं, शब्द कह लें या पद कह लें। देखिए, शब्द और पद में ये अंतर होता है कि शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रह कर के पद बन जाता है, यानी वही शब्द पद कहलाता है। कब कहलाता है? जब वह व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। कह रहा है कि ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ था। पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तो इन दोनों वाक्यों में अस्पष्टता है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य के माध्यम से हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं और दूसरा उन विचारों को समझ करके अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी एक राग, यहाँ सुर का अर्थ है राग से, संगीत से। तो स्पष्ट अर्थ लिए हुए हैं ये सेंटेंस, ये वाक्य जो हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहलाता है। यानी पदों का ऐसा व्यवस्थित रूप तथा शब्दों के ऐसे पारस्परिक मेल जो कि एक निश्चित अर्थ लिए हुए होते हैं, एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं, वाक्य की क्या विशेषताएं हैं? देखें, वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हम वाक्य के माध्यम से ही तो अपने मन के भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, और वाक्य वो हैं जो अपना अर्थ लिए हुए होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंध कर आते हैं।
जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। व्याकरण के नियमों में वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य के अंग, अब देखें वाक्य के अंग। ये तो वाक्य की विशेषताएं थी कि वाक्य की क्या विशेषताएं होती हैं। वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंद कराते हैं और वाक्य में शब्दों का क्रम जो है वो निश्चित होता है, तभी वह एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है। अब देखें वाक्य के अंग। ये तो वाक्य का स्वरूप था और वाक्य की विशेषताएं, वाक्य होता कैसा है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और अब हम देखेंगे इसके अंग को कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय, जो हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं हम। उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले तो हम ये जान लें कि उद्देश्य और विधेय ये है क्या। उद्देश्य क्या है भाई? जब वाक्य में किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, उसको हम विधेय कहते हैं। आइए देखते हैं स्पष्ट रूप से इसमें। काशी संस्कृत की पाठशाला है। विमल बाजार जाता है, कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ काशी संस्कृत की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। तो यहाँ बात किसके विषय में कही जा रही है? काशी के विषय में ये कहा जा रहा है कि काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। तो यहाँ पर उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? काशी। और संस्कृत की पाठशाला है ये विधेय, क्योंकि काशी के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। जो बातें कही जा रही हैं वो काशी के विषय में कही जा रही हैं। विमल बाजार जाता है, तो बाजार जाता है ये आपका विधेय हो जाएगा और विमल जो है वो आपका उद्देश्य होगा। इसको या यूँ कह लें कि जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ छात्र जो है यह उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं यह विधेय है। दिनेश खाना खा रहा है। पार्वती कपड़े सिल रही है। प्रेमचंद ने अनेक कहानियाँ लिखी। अब देखिए, इसमें दिनेश खाना खा रहा है, तो दिनेश जो है, दिनेश के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। तो दिनेश आपका क्या हो जाएगा? दिनेश कर्ता है आपका। और जैसा कि बताया गया है आपको कि कर्ता ही जो है वो वाक्य का उद्देश्य होता है। और खाना खा रहा है यह विधेय है। पार्वती कपड़े सिल रही है, तो पार्वती जो है वो उद्देश्य है और कपड़े सिल रही है यह विधेय है, क्योंकि पार्वती जो है कर्ता है इस वाक्य की। प्रेमचंद ने अनेक कहानियाँ लिखी, तो प्रेमचंद जो है उद्देश्य है और प्रेमचंद ने और अनेक कहानियाँ लिखी यह विधेय है, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी। आइए देखते हैं उपयुक्त उदाहरणों में काशी, विमल, कुछ छात्र, दिनेश, पार्वती, प्रेमचंद उद्देश्य
क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। देखिए, अभी मैंने पहले ऊपर ही बताया आपको कि कर्ता जो है उद्देश्य को कहते हैं। इस प्रकार वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय को अलग से समझते हैं हम। उपयुक्त वाक्यों में उद्देश्यों के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। संस्कृत की पाठशाला है, काशी के विषय में, बाजार जाता है विमल के विषय में, मैदान में खेल रहे हैं कुछ छात्र के विषय में, खाना खा रहा है दिनेश के विषय में, कपड़े सिल रही है पार्वती के विषय में, अनेक कहानियाँ लिखी प्रेमचंद के विषय में। तो ये सारे क्या हैं? यह विधेय हैं। इस प्रकार वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य पहला देखें हम। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य, विधेय और एक ही क्रिया हो उसे जो है हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर खीरा बहुत लजीज है, बाल गोविंद के बाल पक गए थे, यहाँ ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। 3 वाक्यों में खीरा, बाल गोविंद तथा ड्राइवर उद्देश्य है, तथा बहुत लजीज होता है कि बाल पक गए थे तथा ज़ोर से ब्रेक मारे, यह विधेय है। इन वाक्यों में एक कर्ता है तथा उनकी क्रिया भी एक ही है, अतः ये सरल वाक्य हैं। ध्यान रहे कि सरल वाक्य छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे राहुल पढ़ता है, सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। सुबोध का भाई राहुल कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। नवाब साहब ने देखा, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से खीरा देखा। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को देखा। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़े हुए, यानी यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक खंड वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक या समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हों तो उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक के माध्यम से 2 वाक्य आपस में जुड़ते हैं। ऐसे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खाना खा रहा है। रेशमा विदेश गई है परंतु जल्द ही वापस लौट आएगी। उपयुक्त वाक्यों में 2 समान वाक्य क्रमशः और तथा परंतु योजक द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रथम वाक्य में मिथिला पढ़ रही है, नीतीश खाना खा रहा है। इन दोनों वाक्यों को और योजक से जोड़कर एक वाक्य बना दिया गया है। दूसरे वाक्य में रेशमा विदेश गई है, जल्द ही वापस लौट आएगी।
जल्द ही वापस लौट आएगी। इन दो वाक्यों को परंतु योजक से जोड़कर एक बना दिया गया है। दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के कारण ही इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये आपका दूसरा जो है, ये पहला आपका सरल वाक्य, ये वाक्य के रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आज हम लोगों ने इसमें सरल और संयुक्त वाक्यों के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम इसके तीसरे भेद मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के भाग को लेकर के हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।